अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार। पेश खिदमत हेडलाइन। अरागीन लाइफ साइंसेस ने तेलंगाना में 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि फार्मा कंपनी की जानिब से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मंसूबों से इस बात का इजहार होता है कि नई हुकूमत अगली सतह पर इकोसिस्टम को फरोग दे रही है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर कल से विंग्स इंडिया 2024 प्रोग्राम शुरू होगा। मरकजी वजीर व शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर व बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में वाक़ मंदिर में स्वच्छ अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सीपीएम के सीनियर लीडर वीराभद्रम, जिन्हें एआईजी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है, कि सेहत अब बेहतर है। खबरें तफसील के साथ। अरागान लाइफ साइंसेस ने आज तेलंगाना में अपने मंसूबों को तोसी देते हुए 2000 करोड़, जिससे मुलाजिमतों के 1500 मौके पैदा होंगे। यह ऐलान इस कंपनी के सीईओ मणिकांती पुड़ी ने डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद किया। इस सरमायाकारी से मज़कूरा कंपनी को हैदराबाद के इलाके मल्लापुर में मौजूद मरकज़ को मज़ीद तोसी देने में मदद मिलेगी। मीटिंग के बाद खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अरागीन लाइफ साइंसेस कंपनी फार्मा के शोबे में एक बड़ी आलमी कंपनी है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन का एक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, जिस पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। राजभवन के अहदेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ये बात। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में एमएलए कोटे के तहत एमएलसी इंतखाबात के लिए 2 नामों को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और एनएसयूआई सदर वेंकट नरसिंह राव को कानून साज कौंसिल के ज़मीनी इंतखाबात में मैदान में उतारेगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल जुमेरात को मुकर्रर है। कागजनगर मंडल के मौदे धरी गांव में वाक़े जंगलात में हाल ही में 2 शेरों की मौत के मामले में 4 अहदेदारों में शुमाल एक फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर, एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट आरएम डोबरियाल ने अहकाम जारी किए। इन अहकाम के मुताबिक कागजनगर एफडीओ विजय बाबू और एफआरओ वेणुगोपाल को शेरों की हिफाजत में लापरवाही बरतने पर मुअत्तल किया गया। इस सिलसिले में फील्ड वाइज डायरेक्टर की जानिब से दाखिल करदा एक रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद आईएमडी ने हैदराबादी शहरियों को उनके मुताल्लिका मुकामात पर मौसम की पेशकयासी से वाकिफ करवा एक नया कदम उठाया है। हाल ही में ग्रीन अलर्ट मौसम सेवा के नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया, जिसके जरिए अवाम अपने इलाके की मौसम की सूरत हाल से वाकफियत हासिल कर सकते हैं। मुल्क भर में शहरियों को मौसम की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराए जाने के लिए आईएमडी की जानिब से शुरू करदा इक़दाम के तहत ये कदम उठाया गया। मौसम से मुतल्लिक मज़कूरा पोर्टल ऐसे वक्त शुरू किया गया जब इस महकमे ने अपने क़याम के 150 बरस मुकम्मिल किए हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर तमिनेनी वीराभद्रम की सेहत अब बेहतर है, जैसा कि 70 साल लीडर को खराबी सेहत की बिना पर एआईजी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। हॉस्पिटल के तिब्बी बुलेटिन की जानिब से आज जारी करदा रिलीज में ये बात बताई गई। बुलेटिन के मुताबिक वीराभद्रम की सेहत में बेहतरी वाक़ हो रही है। बुलेटिन के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे अहमियत के हामिल हैं, जबकि डॉक्टर्स की एक टीम वीराभद्रम की सूरत हाल पर करीबी नजर रखी। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में 597 रेलवे स्टेशनों पर माजूरीन की सहूलत के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। रेलवे की वजारत ने कहा कि हुकूमत इस बात के लिए पुरअज़्म है कि अपनी मुहिम के तहत माजूरीन को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों तक पहुँचने में सहूलत हो सके। लिफ्ट और एस्केलेटर्स से बुजुर्गों, बीमार अफराद और माजूरीन को काफ़ी सहूलत होगी। गुज़िश्ता बरस दिसंबर तक मुल्क भर में 372 स्टेशनों पर ज़ायद 1200 एस्केलेटर्स की सहूलत फराहम की गई है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 प्रोग्राम शुरू होगा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रोग्राम का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये प्रोग्राम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वजारत के अलावा FICCI के साथ मुश्तरका तौर पर मुनाकिद किया जाएगा। विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा शहरी हवाबाजी का शो है, जिसके जरिए नए तैयारे, शहरी हवाबाजी की सरगर्मियाँ, सनत और सयाहत के शोबे में हुई पेशरफ को उजागर किया जाएगा। 4 रोज़ा ये प्रोग्राम शहरी हवाबाजी की सनत, हिस्सेदारों और दूसरों को एक दूसरे से करीब लाएगा। तकरीबन 100 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1500 वफूद इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इनके अलावा तकरीबन 5000 तिजारती नुमाइंदे भी इस प्रोग्राम के दौरान
موجود رہیں گے۔ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے موقع پر مندروں اور عبادت گاہوں میں صفائی اقدامات سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکزی وزیر و ریاستی صدر بی جے پی کشن ریڈی نے آج بشیر باغ واقع کنکا درگا اماواری ٹیمپل میں سوچھ ابھیان پروگرام انجام دیا۔ کشن ریڈی نے مندر کے آس پاس صفائی کے کام کیا اور مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے صفائی مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ ایودھیا میں جو مندر کا افتتاح ہونے والا ہے وہ 500 سال سے ہندوؤں کی خواہشات کی تکمیل ہے۔ کشن ریڈی نے عوام پر زور دیا کہ صفائی مہم میں سرگرمی سے حصہ لیں اور اپنے گھروں کو سجانے کے علاوہ منادر میں روشنیاں کریں۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں کہیں کہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح کے اوقات میں کوہر چھایا رہنے کا قوی اضلاع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، بھونگی، رنگا ریڈی، حیدرآباد میں چل، ملکاج گری، وقار آباد، سنگا ریڈی اور میدک میں کوہر چھایا رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اپنی یومیہ رپورٹ میں کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ 7 دن کے دوران ریاست کی مختلف مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ اقل ترین درجہ حرارت کل شب ضلع رنگا ریڈی کے منڈل راجندر نگر میں 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں شروع کیے جانے کے بعد سے اب تک وکست بھارت سنکلپ یاترا میں ریکارڈ تعداد میں 15 کروڑ افراد شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک بھر میں ترقی کے نشانے کی طرف ٹھوس طریقے سے پیش رفت جاری ہے۔ ٹھاکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ ملک کو سال 2047 تک ترقی یافتہ بنانے کے نشانے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یاترا کو شروع کیا ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ یہ یاترا شہریوں سے رابطہ کرے گی اور انہیں فلاحی اسکیمات سے مستفید کرے گی۔ بدھن کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے خلاف حیدرآباد میں کیس درج کیا گیا۔ بدھن کے BRS کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے خلاف حیدرآباد کی پنجا گٹا پولیس نے کیس درج کیا۔ پرجا بھون کے پاس ان کے فرزند کی گاڑی کے حادثے کے معاملے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس FIR میں عامر شکیل کا نام بھی شامل کیا ہے۔ سابق رکن اسمبلی پر اس حادثے کے معاملے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کا الزام ہے۔ تاحال 10 افراد کے خلاف کیس بک کر لیا گیا جبکہ 3 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ گزشتہ ماہ پولیس نے عامر شکیل کے بیٹے ساحل پر سڑک حادثے کا کیس درج کیا تھا، جبکہ چند دن قبل عامر شکیل کے فرزند ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے ان کے خلاف درج FIR کو کالعدم قرار دینے کی درخواست داخل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں انہیں ماخوذ کیا گیا۔ 17 جنوری 2024 کو TS میسا تلنگانہ اقلیتی ملازمین سروس ایسوسی ایشن نلگنڈے نے نیا سال کا 2024 کیلنڈر RDO آفس نلگنڈے میں جناب کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی عزت مآب وزیر روڈز اینڈ بلڈنگز اور سینماٹوگرافی کے ہاتھوں جاری کیا گیا۔ اس وقت TS میسا کے عہدیداران جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ان میں انجینئر محمد عبدالعزیز صدر، ڈاکٹر AA خان اعزازی صدر، محمد عبدالعلیم جنرل سیکرٹری، پروفیسر سید علی مشیر DI راجو ایسوسیٹ صدر، محمد سفیان الدین ٹریزرر، MA پرویز ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نائب صدور، محمد حفیظ اللہ، سید انور الدین، محمد مدار حسین، محمد غلام جہانگیر، جوائنٹ سیکرٹریز محمد عبدالقادر، محمد عبدالغفار، محمد انور پاشا، آرگنائزنگ سیکرٹری محمد یونس، محمد جہانگیر، محمد علی، پٹھان لطیف خان، سید اعجاز IT سیکرٹری، نائب صدور محمد انور پاشا، اسما خواتین سیکرٹری محمد ایوب، محمد شبیر اور حافظ محمد عبدالعزیز شریک رہے۔ ڈاکٹر AA خان، انجینئر MA عزیز، MA علیم اور پروفیسر سید علی نے نئے سال کا کیلنڈر کی اجرائی کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے پر جناب کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ چیف منسٹر شری ریونت ریڈی ڈاووس، سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں تلنگانہ اسٹیٹ کو اختراعات اور ترقی کے مرکز پر دکھانے کے لیے سفر کا آغاز۔ ٹیم کاروبار، صنعت اور حکومتی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور ریاست کی جانب سے پیش کردہ سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیش کر رہی ہے۔ ان کی حکومت کا تلنگانہ کو سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کے لیے ملک کا سب سے بہترین بنانے کا عزم اور جذبہ تمام میٹنگوں میں واضح ہے۔ عزت مآب وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں جس میں IT اور صنعت کے وزیر سری در بابو، پرنسپل سیکرٹری IT، صنعت اور کامرس کے محکمے شامل ہے۔ سری جیش رنجن، چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری سری وی شیشادری اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود ہیں۔ CM شری ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے والے عالمی کاروباری، سیاسی اور فکری قائدین نے تلنگانہ کو ایک عظیم، خوشحال، جامع، پائیدار اور منصفانہ ریاست اور سماج کے طور پر بحال کرنے کے ان کے ویژن کے لیے مشترکہ جذبے کا اظہار کیا۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں آج MS اوریگن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ بولارم حیدرآباد نے 1 سال کی مدت کے لیے افریقی شیر منوہر کو گود لے کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی اوریگن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ بولارم کے نمائندوں آشوتوش انل کوتوال، ہیڈ HR اینڈ ایڈمنسٹریشن، سینئر BLN دیپک، سیفٹی ہیلتھ انوائرمنٹ اور ستیہ نارائن گری، BU ہیڈ سیفٹی ہیلتھ انوائرمنٹ نے نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد کو پہنچ کر 3 لاکھ روپے کا چیک ڈاکٹر سنیل اس
हेरमत AFS क्यूरेटर न्यूरोजूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को अफ्रीकी शेर को गोद लेने के माजी के तौर पर दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सुनील एस हेरमत IFS क्यूरेटर न्यूरोजूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने ओरेगन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बोलारम हैदराबाद का CSR सरगर्मी के तहत मुसलसिल चौथे साल अफ्रीकी शेर मनोहर को अपनाने पर शुक्रिया अदा किया। चिड़ियाघर में देखभाल के अखराजात को गोद लेने और उनकी देखभाल के जरिए जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने सबसे अपील की कि वो आगे आएँ और जंगली जानवरों की फलाह बहबूद के लिए कुछ रकम देकर वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा लें। हैदराबाद में ड्रम्स तैयार करने वाली कंपनी में आग लग गई। हैदराबाद के काटेधन नेताजी नगर में ड्रम्स की तैयारी का काम करने वाली कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। कल रात देर गए पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। आग के साथ कसी धुएं पर मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद ये अहदेदार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। हुकाम का कहना है कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए कोई इजाज़त नहीं है। लाइट फोन लाइट ये कोई फूटने का तो नहीं है ना? नहीं सर, पेंटिंग भी तो रबर है सर। फका जा रहा उस पर जुड़ा है बाबू। वहाँ देखो बीच में पकड़ के बैठ रहे पकड़ो ప్రెషర్ ఎట్లా పోతుంది ప్రెషర్ కొట్టాలి కదా పట్టుకుని లేవడాడు सदाशिवपेट म्यूनसिपलिटी में रिश्वतखोरी में मुलविस आउटसोर्सिंग मुलाजिम ACB की जाल में। फिरियाद हुरू नामी शख्स ने सदाशिवपेट म्यूनसिपलिटी के एक बदउनवान मुलाजिम के खिलाफ ACB अफसरान से गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को शिकायत की कि बल्दिया सदाशिवपेट टाउन में एक नए तामीर शुदा मकान को मकान का नंबर देने के लिए इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि आउटसोर्सिंग मुलाजिम वेणुगोपाला शर्मा से पूछगिछ की जा रही है, उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। మా దగ్గర శివకుమార్ గారు అని ఒకరు ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో ఉంటారండి. ఆయన ఒక కంప్లైంట్ మా దగ్గర నమోదు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏమనంటే 25 సెప్టెంబర్ 2023లో ఆయన వాళ్ళు ఒక కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నంబర్ అలాట్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సదాశివపేట మున్సిపల్ ఆఫీస్. దానికి అనుగుణంగా కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ప్రకారము ఇక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇట్లా సో దర్యాప్తు ఏదైతే దానికి అనుగుణంగా ఇవ్వాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే అన్నీ నేను సబ్మిట్ చేసేసిన నాకు నా ఇంటికి నంబర్ని అలాట్ చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వీళ్ళు చూద్దామని చెప్తూ దాదాపు ఒక 8-10 సార్లు కూడా తిరిగిన తర్వాత లాస్ట్లో ఒక రోజు మాత్రం ఆయనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ మెసేజ్లో ఏంటంటే మీ యొక్క దర్యాప్తుని మీ యొక్క దరఖాస్తును స్వీకరించడం జరిగింది. ఆ దరఖాస్తు ప్రకారం వెంకట్రావు గారు మీ యొక్క ఇంటి నెంబర్ అలాట్మెంట్ దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, అతన్ని కలవమని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత అతను సరే నా యొక్క దరఖాస్తును వీళ్ళు స్వీకరించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వెరిఫై చేసి ఇంటి నెంబర్ అలాట్ చేసి కానీ సంతకంతో వచ్చి ఆ కన్సర్న్ వెంకట్రావు గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన వెంకట్రావు గారు అని చెప్పి ఇక్కడ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ పనిచేస్తున్నారు. ఆయన కలిస్తే ఆయన అన్నాడు దాదాపు 10,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి, దీనికి మీరు 10,000 రూపాయలు లంచంగా ఇస్తే నేను ఇమీడియట్గా మీకు హౌస్ నెంబర్ని అలాట్ చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ హౌస్ నెంబర్ని ఆయన ప్రాసెస్ చేసి అలాట్ చేయాలి. దానికోసం అని చెప్తే ఇతను రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు లేదు సార్, ఆల్రెడీ మా ఇంటికి బాగా డబ్బులు ఖర్చు అయినాయి, అంటే నేను ఇచ్చుకోలేను అంటే లేదు ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పానంటే సరే సార్ నేను ట్రై చేస్తానని చెప్పేసి అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేసి మాకు ACBలో సంగారెడ్డి ఆఫీస్లో ఆయన ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసినాను. ఆయన
మనం మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేయండి, మరి ఏమంటారు దీంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని 10,000 నుంచి 8,000కి తగ్గించి 8,000 మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పారు. ఈ ప్రాసెస్లో అది ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన రికార్డ్ ప్రకారం అది అలాట్మెంట్ అనేది జరిగింది. కానీ అలాట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క పేపర్ని మాత్రం ఇతని కంప్లైంట్కి ఇతను ఇవ్వలేదు. వెంకట్రావు గారు ఆర్ఏ గారు ఇవ్వకపోతే అతను ఇంకా ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఈరోజు అతను కంప్లైంట్ డబ్బులు ఏదైతే 8,000 రూపాయలు ఇతను డిమాండ్ చేసిన డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఇట్లా మీరు అడిగిన డబ్బులు తీసుకొని వచ్చినాం సార్ అంటే సరే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అతను నాకు కాదు ఇక్కడ ఒక వేణుగోపాల్ శర్మ అని చెప్పేసి పంతులు అని చెప్పి కొంచెం అందరూ అంటుంటారు, ఆయనకి ఇవ్వండి అని చెప్పారు. ఆ పంతులు గారు కూడా అప్పుడు అక్కడనే అవైలబుల్ ఉన్నారు. आपको तय करना है कि जन्नत चाहिए या जहन्नुम। कश्मीरी अवाम से फारूक अब्दुल्ला का खिताब। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर कश्मीरियों को बेदार होने की तलखीन की। उन्होंने कश्मीरी अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि आपको तय करना है कि आपको जन्नत चाहिए या जहन्नुम। अगर आप बेदार नहीं हुए तो आपसे हमारी मुलाकात अल्लाह के पास होगी। उन्होंने ये बयान श्रीनगर में एक जलसेआम से खिताब करते हुए दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो कहीं नहीं होता। मैंने कभी किसी रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बनते नहीं बल्कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े को रियासत बनते देखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा होने की वजह से यहाँ के तमाम अफसरान बाहर के हैं, कोई हमें जानता ही नहीं है। मेरे व उमर अब्दुल्ला के ज़माने में सेक्रेटरीट पे भीड़ होती थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ के लोग सिर्फ अल्लाह के भरोसे हैं। इन हालात को सिर्फ यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी यहाँ हैं वही बदल सकते हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो मिट जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ गुनाहों की कसरत से बारिश नहीं हो रही है। आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि वो बारिश का हुक्म दे। अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया आज वो हमारे खिलाफ हो गए हैं। पैसों के लिए ईमान का सौदा किया जाता है। दूसरी पार्टी के पास बहुत पैसा है, लेकिन जाना सबको उसी के पास है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।